बाय द वे लॉजिकली इट्स 12:50 सो आफ्टरनून है। आई वोक अप एट अराउंड 10:30। बेसिकली तो मैं 6 बजे तक उठ जा रही थी बिकॉज बास्केटबॉल खेलने जाना था, बट एज मैं दादी के यहाँ गई हूँ तो लेट हो गया आज उठने में। और कल रात को बड़ा गंदा सीन हुआ था। मैं जल्दी सो गई थी 12 बजे, वरना घर पे तो मैं 1 बजे के पहले सोती ही नहीं थी। यहाँ जल्दी सोई फिर भी लेट उठी। कुछ रात को सीन भी हुआ था। आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर, अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं नाश्ता कर लिया है, मैंने नहा लिया है, दादी ने मुझे सब सामान मंगाया, मैं वो सामान लेके आती हूँ। तो यहाँ मैंने सनस्क्रीन भी लगा लिया, उसके बाद मैं स्टोरी बताऊँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो चलो सामान लेके आते हैं। इतनी गंदी धूप हो रही है ना, मेरे हाथ पे सनस्क्रीन नहीं लगाई, देखो मेरे हाथ कैसे एकदम एक्सपोज हो रहे हैं ब्रो। यार मुझे डर लग रहा है टैन ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी धूप में मेरी स्किन बहुत जल्दी टैन हो जाती है। फेस का डर नहीं, बिकॉज मैंने फेस पे सनस्क्रीन लगा ली थी तो दादी वाला लेके आया, बट मैं हाथ पे भूल गई और शिट। बट द सन लाइट इज़ सो गुड राइट नाउ, मतलब बहुत अच्छी लगती है। नहीं, पहले मैं सामान लेने जा रही हूँ, फिर घर आऊँगी, फिर तैयार होंगी। और यहाँ पर मैं आपको स्टोरी बता सकती हूँ या इसके लिए एक अलग से स्टोरी टाइम करेंगे। ओके, ज़्यादा देर यहाँ पे ब्लॉगिंग करना तो मेरे हाथ पे सन एक्सपोजर हो जाएगा, तो मुझे हाथ पीछे रखना है, तो मुझे बंद करना पड़ेगा। एंड आई हैव डन शॉपिंग। दादी ने बोला था 50 की छुट्टा लाना, तो मैं लाई हूँ। एंड भाई अपने पैरों से बड़ी तो मैंने चप्पल पहन रखी है भाई, देखो। फाइनली आई एम बैक फ्रॉम कड़ी धूप। लेट्स गो फिट एंड आई एम शूटिंग फॉर रील, so I have to done some makeup. This is a pretty pink outfit. It's anarkali type, and abhi I have to get ready. I have to do my makeup and I have to shoot my reel for the transition one. And yeah, people everything is done. and ना मैंने यहाँ पे नेल पेंट भी लगा ली थी हाथ पे, बिकॉज मैं रात को भूल गई थी। सोचा था लगाऊंगी, सुबह भी सोचा था लगाऊंगी और लेट हो गया। और इसको लगाने के बाद बहुत दिक्कत हो गई थी सामान वगैरह हटाने लगाने। तो आज है मेरी बुआ फूफा जी की एनिवर्सरी, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। ऑटो बुक किया था हमने। फाइनली वी रीच्ड एंड लेट मी शो यू दिस। ये देखो यहाँ पे डॉग एंड दादी का प्यार। ये डॉग तो दादी को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। शी इज़ बॉनी। नीचे सत्यनारायण जी की कथा चल रही थी, तो दादी ने मुझे बोला था ऊपर से फूल लिया, तो मैं ऊपर फूल लेने आई थी। ऊपर से ना बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा था इनकी छत से। अभी ना यहाँ पे डेकोरेशन चल ही रही थी, लाइक बलून्स तो फूल गए थे, बट उसको लगाना बाकी था। और लगाया एक बार, पर वो गिर गया था बिकॉज अच्छे से सपोर्ट नहीं हुआ था। बुआ की जो ननद है उन्होंने मुझे बोला था कि वॉक पे चलते, तो हम लोग वॉक पे जा रहे थे। उसके बाद हम घर आए एंड ये देखो मिट्टू कैसे फ़ोन देख रहा है। पूजा चल रही है यहाँ पे। मैंने दादी को बोला फ़ोटो खींच लो, तो वो पोज दे रही थी। टीका लगाने का टाइम आया तो पंडित जी ने मेरा इतना ऊपर टीका लगा दिया ना, लाइक मेरा माथा इतना बड़ा है। तो वाइबिंग नहीं रुकनी चाहिए पीपल। हमको प्राप्त किया नारायण नारायण नारायणम। अब हो गया था हवन का टाइम, तो सब खड़े हो गए थे, प्रिपरेशंस वगैरह कर रहे थे। एंड इट्स आरती टाइम। एंड जो बुआ जी की ननद थी, शी इज़ सो स्वीट। आई मीन उन्होंने मेरे को बोला कि तुम सबकी रिकॉर्डिंग कर रही हो, मैं तुम्हारी रिकॉर्ड कर देती। एंड वाज लाइक ओके। ये प्रियंका बुआ रिकॉर्ड करी थी। ये लोग मंदिर में गए थे आरती रखने के लिए। यहाँ फ़ोटो ले लो, अच्छी आ रही है। एक ले लो फटाफट से अच्छी। खाई पीपल फाइनली डेकोरेशन वगैरह भी हो गई है एंड द पंडित जी वॉज सो गुड। और वीडियो रिकॉर्ड करी सो दैट आपको पता लगे कि मैंने पंडित जी वॉज गुड क्यों बोला। जितने भी ऑलमोस्ट फेस्टिव्स रहे हैं दादी लोगों के घर पे, चाचा के उसमें या बुआ के उसमें,
इन लोगों ने उन्हीं पंडित जी को बुलाया बिकॉज वो बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल भी लालची नहीं है, ही इज़ सो गुड एंड स्वीट। मेरे साथ भी बहुत स्वीटली रहते हैं। एंड जब मैं बाहर को आई डेकोरेशन वगैरह चेक करने के लिए, देखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, तो ही वाज लाइक ओ हाउ आर यू। आई वाज लाइक उन्हें अभी तक याद है कि मैं भी थी चाचा की शादी के टाइम पे, उन्होंने मेरे से बात की थी उस टाइम पे भी। मैंने बोला हाँ हाँ करके मैंने नमस्ते वगैरह किया। फिर उन्होंने मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछी मेरी एंड मैंने उन्हें बताया ऐसे ही नॉर्मली। एंड वो ऐसे ही अच्छा कर रहे थे ना। वाज लाइक मेरी राशि क्या है, बिकॉज मेरी कुंडली नहीं बनी तो मुझे राशि का कंफर्म नहीं था अच्छे से। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया वर्णिता। उन्होंने बोला वृषभ होगा। मुझे काफ़ी पंडित ने पहले भी बोला है व से है तो वृषभ होगा, बट आई नो कि मेरा नाम व लेटर के हिसाब से नहीं हुआ है। मेरा नाम मेरी बुआ ने ऐसे ही रखा था, विच इज़ सो गुड, मुझे नाम बहुत पसंद है। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि वो मेरा लेटर नहीं है। तो उन्होंने बोला ओ तो रुक जाओ, मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं निकालता हूँ। तो उन्होंने निकाला कुंडली वगैरह। तो पहले ने मेरे को राशि बताई मेरी, विच इज़ समथिंग नॉट वृषभ। सो आई वाज लाइक, फिर वो कुंडली देख रहे थे एंड उन्होंने विद इन सेकेंड्स बोला अरे वाह यू हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ समथिंग। तो बहुत कुछ बड़ा करने वाले 21 to 24 की एज में, लाइक गवर्नमेंट जॉब लगी ये वो ये वो। मैंने बोला गवर्नमेंट जॉब व्हाट, मैं तो प्राइवेट के चक्कर में हूँ। इट्स नॉट लाइक मुझे गवर्नमेंट की तरफ जाना नहीं है, इट्स लाइक मैंने कभी प्रेप नहीं किया उसके लिए, ना मैंने कभी सोचा, बिकॉज उस साइड से रिलेटेड मेरी स्टडीज़ भी नहीं है। देखते हैं व्हाट डेस्टिनी प्लान्स फॉर मी। सो दिस इज़ द रीज़न मैं कह रही थी सो गुड करके, क्योंकि बहुत दिन बनाया मैंने। उसके बाद उन्होंने वो चीज़ जाके सबको बताई ऐसे एक करके। मैं सामान इधर उधर ला रही थी, बुआ मंगा रही थी जब, तो सबके तिल नहीं एक्चुअली कलावा बांध रहे थे। तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आ जा तू भी आ जा करके, क्योंकि मैंने बांधना नहीं था उस टाइम पे, मैं अंदर बांधा कर रही थी। तो मैंने बांधा, तो वो सबके सामने से बोलते कि इसका तो बहुत अच्छा होने वाला है, इसके तो अच्छा ही होने वाला है, इसकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। लाइक मत बोलो पंडित जी, मुझे शर्म आ रही है। गवर्नमेंट जॉब रियली ओके, लेट द डेस्टिनी डिसाइड। और मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे कौन कौन सुन रहा है। और लाइक डेस्टिनी रिलेटेड इज़ समथिंग सो इंटरेस्टिंग ना, कि अच्छा ऐसा होने वाला है, ये चीज़ सुन के सब सुनते हैं, ऐसा रहता है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल थिंग है। तो उसके बाद दादी ने, पापा लोग आए, उसके बाद पापा रुद्र मम्मी, फिर पापा को मम्मी ने, दादी ने मम्मी लोगों को ऐसा बताया कि ऐसा ऐसा करके, तो उनको भी बताया। फिर सो जब सब ख़त्म हो गया था तो हमारे कुमाऊँ में ऐसा है कि जाने से पहले पैसे रखते हैं हाथ पे। दिस इज़ अ रिचुअल, अ वेरी गुड रिचुअल, वेरी नोन वन ऑल्सो। तो वो लोग पैसे रख रहे थे। आई वाज लाइक नहीं मैं आपके यहाँ पहली बार नहीं है, मैं तो कितनी बार आ गई हूँ, हर बार देते हो मुझे, तो नहीं मत दो। तो उनके बुआ के जो मतलब फूफा जी के जो फादर है, उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, उसकी खुशी में। आई वाज लाइक मत बोलो गवर्नमेंट जॉब मत बोलो। शाई थी एंड अरे क्या इमोशंस थे भाई, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मतलब खुशी तो थी कि कुछ तो होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सो अब आगे देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। ये तो मैं ऑफ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब बस आगे देखते रहो। नाउ इट्स टाइम फॉर केक कटिंग। एंड यहाँ पे सब पहले फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे केक की, एंड वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश है बिकॉज इट्स देयर डे। एंड यहाँ पे पार्टी पॉपर को फोड़ेंगे। और जो मिट्टू था ना, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। इसके बाद मैं दिखाऊंगी अभी आपको, जैसे ये फोड़ेंगे ना इसे। बाय द वे ये जो कैंडल रहते हैं ना, इससे केक ख़राब होता है। ओह वो देखो मिट्टू डर गया। इट्स टाइम टू क्लिक पिक्चर्स एंड सब बड़े मज़े से फ़ोटोज़ एंड ऑल खिंचा रहे थे एंड वर हैविंग सो फन। मम्मी एंड पापा भी खिंचा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बुआ एंड फूफा जी की रील बना रही थी। देखो दे आर लुकिंग सो क्यूट टुगेदर ना, एंड बुआ भी बहुत सुंदर लगती है। केक एंड डिनर मैंने केक नहीं खाया।
everything's done. Now going back home. Chacha is dropping us. खाया खुया वापस घर आ गए. So people, we are back home and अभी सिर्फ दादी एंड मैं है घर पे. हमने खा लिया अच्छे से. मैंने बहुत सारी चीज़ें अवॉइड की बिकॉज आई डोंट टेक बाहर का मिल्क प्रोडक्ट्स. ओनली घर के गाय का दूध. डेयरी से ना आ रहा हो, नॉर्मली घर से आ रहा हो किसी के. सो दैट एंड या मैंने ना मम्मी से चूड़ियाँ मंगाई थी. ये घर से तुम पहन के नहीं गई, घर पे थी क्योंकि ये दादी के यहाँ पे नहीं थी. सो या और सारी वीडियोस मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने सिर्फ ऐसे ही ली थी विदाउट एनी वॉइस बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग थे एंड बहुत रश था. तो ऐसा नहीं कि आई वॉज शाय, आई वॉज जस्ट नॉट एबल टू रिकॉर्ड माई सेल्फ बिकॉज देयर वाज सो मच नॉइज एंड ऑल. सो अभी मैं कर रही हूँ, वहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर लूँगी. सो अभी इसको एंड करने से पहले मैं अपना सारा मेकअप वगैरह निकालूंगी. एंड आई डिडंट एक्सपेक्टेड इट टू लुक सो गुड. मतलब इतना अच्छे से रहा है ना, ऑक्सीडाइज नहीं है बिल्कुल भी. एंड द बेकिंग जो मैंने किया इस पर जो इसमें दिख नहीं है, दैट वाज सो गुड. दैट केम आउट टू बी सो गुड. मतलब द वे आई वांटेड टू ना वैसा ही आया है. सब कुछ बहुत परफेक्ट था. मैं बहुत परफेक्ट लग रही थी. लेट्स डू अ क्विक आउटफिट चेक. आई वाज लुकिंग ओके. नाउ फेस वॉश पे आती हूँ. आउटफिट चेंज करती हूँ, पहले तो सब निकालूंगी एंड देन फेस वॉश एंड देन आउटफिट चेंज. To be honest, I'm so scared even now because the thing that happened yesterday, but that's it. Let's see what happens. मैं शर्मा के कह दूँगी. So people, I have changed my outfit, took off my all the accessories, took off my makeup as well, and yeah, अब सोने जाएंगे. ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं रात के. नींद नहीं आ रही बिकॉज मुझे लेट सोने की आदत हो गई है. मेरे घर पे मैं लेट ही सोती थी, टीवी वगैरह देखती थी विद फैमिली. या सो बाय द वे द स्टोरी आई वाज गोइंग टू टेल यू अबाउट इज स्टिल पेंडिंग नो. एज आई सेड, मैं इसके लिए एक अलग से स्टोरी टाइम वगैरह करूँगी तो उसमें अच्छे से बताऊँगी आपको हर एक चीज़. तब आई लेट यू नो. सो फॉर नाउ आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं. एंड आज का दिन बहुत अच्छा गया. लाइक हर चीज़ अच्छी थी. वहाँ पे खाना भी अच्छा था, डेकोरेशन भी अच्छी थी, लोग भी अच्छे थे एंड बच्चे भी अच्छे थे. मैं भी अच्छी हूँ. सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय पीपल. लव यू.